हमारी सेवा के लिए भेजा गया है ऐसे लोग। ये बात शोभा नहीं देती है, वो भी एक पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी को, कि जब आप ऐसे बोलिएगा तो एक थाने में बैठे आपके सबऑर्डिनेट लोग क्या काम करेंगे। तो पद ऐसा होना चाहिए कि डीएम को लोग रेस्पेक्ट करें। एक समय था लोग डीएम को डीएम साहब कहते थे, कलेक्टर साहब कहते थे, लेकिन इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पे कोई, अरे भाई आपके ऊपर प्रेशर है, कुछ भी है, इज्जत से बात करने में क्या जाता है, क्या जाता है कि ठीक है बैठिए हम आपका बात सुन। आवेदन तक नहीं लिया इस इंसान का। अच्छा गलती से क्या हो गया ना, तो ये मतलब हम शिक्षकों लोग को, इन लोग को लगा कि किसी को कुछ बोल देंगे तो चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई। इसकी ईमानदारी की वजह से ही हम गांव गांव में घूम के वोट मांगे। साला पंचायत में आप लोग में कोई एरिया होगा, उस एरिया में वहां पे, तो वहां पे हमको पता नहीं था कि वोट कैसे मांगा जाता है, हमको क्या पता। लेकिन हमें पता था कि ईमानदार इंसान को अगर हम नहीं साथ नहीं देंगे तो कल को कोई नहीं आएगा यहाँ प्रचार करने के लिए। हमको कहां कहां नहीं बुलाया गया। चार्टर्ड प्लेन समझते हो, जिसमें नेता लोग जाते हैं, वो तक कि सर एक बार आ जाइए प्रचार में, चुनाव प्रचार में। अभी 2024 में जो खत्म हुआ है, समझा गया। अब बहुत हाई लेवल तक सोचिए, जो चार्टर्ड प्लेन भेज सकता है क्या। हम नहीं जाएंगे, हम कहा जाएंगे आपके प्रचार में। तो कहेंगे सर आप तो विपिन सर के प्रचार में गए हुए थे। हम कहे वो इंसान अलग है, आप अलग है। नहीं समझ आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप एक पद पे जब जो फल लग जाता है तो पेड़ झुक जाना चाहिए। ऐसे अहंकार से कोई काम नहीं होगा। इज्जत से बात करने में क्या चला जाता है। थोड़ा सा बहुत डीएम का पावर है तो हाजीपुर छपरा 4 लेन बनवा दीजिए। है पावर, नहीं बनवा सकते, हम गारंटी लिख के दे सकते हैं। नहीं बना सकते हैं, समझा गया, नहीं बना सकते हैं। हाजीपुर छपरा 4 लेन से पहले, हालांकि अब इनका कौन जो होली बाद इनका ट्रांसफर हो जाएगा, या तो समस्तीपुर भेजा जाए तो खगड़िया भेजा जाएगा। अब बेचारा समस्तीपुर वाला समझे अपन नसीब, अब खगड़िया वाला समझे अपन नसीब। आप में समस्तीपुर वाले कितने हैं? ले भाई साहब, चाहिए आप लोग को खगड़िया वाले लोग। अब देखिए यहाँ पे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी को। अच्छा एक बात बताओ, आपको काम करना है काम नहीं करना है वो आपका डिपार्टमेंट जाने, लेकिन इज्जत से बात करने में क्या जाता है। और जैसा विपिन सर बता रहे थे कि इनको ने बोला इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, लेकिन ये भूल गए कि इनके कर्मचारी जो इनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो इनकी सुरक्षा दे रहे हैं, वो हम ही जैसे शिक्षकों से पढ़े हुए हैं। कोई फर्जी विद्यार्थी नहीं है, और ना ही वो लोग घूस दे के नौकरी लिए हैं। अब इनका हमको पता नहीं, तो हमें नहीं पता तो हम क्या लिए बोले। तो 3 बार से इनको बोले वो कि इनको बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, लेकिन वो एक बार भी कोई सिपाही हाथ नहीं लगाया, क्योंकि सिपाही को ही पता था कि इंसान ईमानदारी से काम करे। तो यदि कोई इंसान ईमानदारी से लड़ रहा है, हम लोग चुप बैठे रहेंगे, तो ऐसे लोगों का हौसला, या ऐसे लोग और भी बुरा बर्ताव करने लग जाएंगे। इनके यहाँ हाई टेंशन लाइट की वजह से कई कावड़िए जा रहे थे बोलबम हमारे यहाँ जल चढ़ाने के लिए। हाई टेंशन लाइट से वजह करंट लगने से मर गया, दर्जनों लोग मर गए वहां पर। तो क्या ऐसी घटना होती रहती। इन लोग के समय इन लोग मरे, इन लोग को क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पे बस कुर्सी के पीछे सफेद धोती रख देना है, अब बैठ जाना है। कहा सरकारी कर्मचारी पीछे सफेद धोती रखता है सब। कुर्सियां पे देखना ना, सफेद धोती रख के रखेगा। पुरान धोती कहीं से मिलल रहेगा, पता नहीं कि सरकार दिया है कि कहीं से, पिछवा सफेद धोती लगा के बैठा रहता। सर ये कौन है? सर डीएम साहब को एक बार मुंगेर भेजिए। भाई ये मुंगेर जाइए, आपको मुंगेर बुला रहा है। नहीं देखो, ये इनका बस क्या था कि भाई ये पंचायत भवन अपने जगह बनाना चाहते थे। इनके ऊपर कुछ भी है भाई, एक मुखिया इंसान है, शिक्षक है, और गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बना के रखे हैं करोड़ों की, समझा कि नहीं। उनको इनका बस ये है कि इज्जत से बात करने में क्या जाता है। अभी हम ही तुम तड़ाका करेंगे तो कौन सी कर लेंगे। ये अभी हम लोग कोई बात भी बोल रहे हैं तो एक रेस्पेक्ट से बोल रहे हैं, क्योंकि एक पद पे बैठे हुए हैं। इंसान की इज्जत नहीं होती है, जिस पद पे बैठा है उस पद की इज्जत होती है। अभी तुम तड़ाका करने लगे तो कौन सी करेंगे। हाँ अभी बताइए। लेकिन आदमी अभी भी रिस्पेक्ट से बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या ही करेंगे। ये 2012 बैच के हैं, ठीक है।
अभी बीपीएससी चेयरमैन जो थे ना, वो 1992 बैच के, उनका क्लास लगाते हम लोग को टाइम ही नहीं लगा। रवि परमार मनुभाई जो है वो 1992 या 93 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनका क्लास लगाने में, उनको पद से हटाने में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाने में टाइम ही नहीं लगा। ये तो 2012 बैच के। गलत चीज नहीं बोलना चाहिए। अभी भी देखो हम क्या कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा, आपको काम करना है, काम नहीं किया, हमको इनके पर्सनल जीवन से क्या मतलब है। लेकिन इन्होंने जो काम किया वो ऐसा शोभनीय काम नहीं है, गलत काम है यहाँ पर, और इसको अब सारे लोग आवाज उठाएंगे, इसलिए ताकि सब लोग को समझ में आए कि वो जमाना चला गया कि आप अंग्रेजों के कलेक्टर नहीं रह गए हैं, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के कलेक्टर हैं। आपको जिला संभालने के लिए दिया जाता है, आप जिला संभालिए, एक कस्टोडियन बन के उस जिला को संभालिए, आप जिला को मालिक मत समझिए यहाँ पर। क्योंकि जब संविधान स्टार्ट होता है ना, तो उस पर पहला लाइन होता है, हम भारत के लोग, यानी इस भारत का मालिक हम भारत के लोग हैं। उसमें यह भी शामिल है, लेकिन इकलौता ये शामिल नहीं है, 140 करोड़ लोग शामिल हैं, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। बिहारी को हल्का में ले रहे थे, ये गड़बड़ी है यहाँ पर। बिहार, आपके नजर में हम बिहारी खराब हैं, हम बिहार इतने ही खराब है, कौन बुला रहा है आपको? यू कैन गो रिजाइन, कौन रोका है आपको? और ये सब काम नहीं कीजिए, वरना आपने 1992 बैच वाले से पूछिएगा क्या हाल हो रहा है। अभी वो एक चाय पीते हैं, फिर कुर्सी पे बैठते हैं, फिर क्या देखो तो कोई और नहीं ने बोला कुछ, ये हाल हो गया। लेकिन क्या कहेंगे हम? जांच होना चाहिए, हाँ। और बाकी सब, अच्छा इन लोगों के लिए भी क्या है ना कि थोड़ा सा ये लोग भी ना पद में उतावले हो जाते हैं। इन लोगों के लिए भी सलाह ये है कि भाई हम लोग पटना है, यहाँ पर, यहाँ कितने आईएएस अधिकारी आए और यहाँ से चले गए, बहुत सारे। पटना तो सबका हब है किस जिला में। यहाँ पे एक बार जब प्रोसीडिंग चालू हो जाती है ना किसी आईएएस आईपीएस या किसी अधिकारी के खिलाफ, फिर उसका प्रमोशन अटक जाता है। आज एक छोटी सी गलती की वजह से एक थोड़ा सा सम्मान दे देते कि ठीक है बैठिए, आप मुखिया हैं पंचायत में, क्या काम है आपका, ये काम है। इज्जत से बोलने में किसी को कुछ नहीं जाता है। हम भी अभी भी इनको इज्जत से ही बोल रहे हैं। अभी हम तुम तड़ाका करने लगेंगे तो क्या करेंगे? एगो केस करेंगे, एगो नोटिस थमाएंगे। भाई 1992 वाला दिया है, तुम तो 2012 वाले भाई साहब, आपका कौन देख रहा है? नहीं समझे? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सर। हमारे यहाँ के डीएम ठीक है, अच्छी बात है यार, हर जगह के डीएम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ मेरा कोई अधिकारी आया है काम करने के लिए। सर इनको उत्तर प्रदेश भेजवाइए, बाबा ठीक कर देंगे। अरे बाप हो बाप, बाबा इनको पक्का ठीक कर देंगे। यहाँ पे योगी जी के ओएसडी बना दें, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। बाप रे बाप, बाबा तो केकरो ठीक कर देंगे। अभी कुंभ में जो अधिकारियों ने लापरवाही की है, कुंभ खत्म होने दीजिए। जो प्रयागराज में कुंभ में जो अव्यवस्था फैलाया इन अधिकारियों के वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से, बाबा जो है ना जहर का घोंट पी के बैठल है। कुंभ खत्म हो जाने दीजिए, जहिया कुंभ खत्म होगा ना उसके बाद बाबा बुलाएंगे, आओ तो राम नाम आते हैं। अधिकारी लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संशोधन वगैरह समझ में